तेजस्वी यादव जी, आपका जो हाल होगा हिंदुस्तान की धरती पर, आपसे ज्यादा फ्रॉड, आपसे ज्यादा विश्वासघाती नेता आज तक नहीं हुआ। और आप नौजवान थे, आपको गंगा जी में डुबा दिया नीतीश कुमार ने आपको। सर 11 जुलाई को शिक्षकों का महा आंदोलन पटना में होने जा रहा है, क्या इसकी रणनीति है, किस तरह का आंदोलन होगा? लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही लोग अपनी बात रखते हैं। यह लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का ये एक सिस्टम है। और उसमें बिहार के शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। सरकार अभी तक इनकी बात नहीं सुन रही है। तो जब सरकार बात नहीं सुनेगी तो फिर हम सड़क पर आंदोलन ही करेंगे। लोकतंत्र में तो यही है। तो हम लोग अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए पटना जुट रहे हैं 11 तारीख को। और हमारी एकमात्र मांग है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। एकमात्र मांग राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर के बिहार के सभी शिक्षक जुटेंगे पटना में। सर हाईकोर्ट में आप लोगों ने याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने परीक्षा रोकने से इनकार कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसने हमारे केस को खारिज नहीं किया है। अभी उस पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट को बहुत वास्ट पावर होता है। परीक्षा आयोजित होने के बाद भी परीक्षा रद्द भी होती है, उसको समाप्त भी किया जा सकता है। अभी इसके जो और भी जो लीगल मामले हैं, इस पर फिर बहस होना है। तो अगस्त में फिर बहस होगी और देखा जाएगा। सर आप लोगों ने पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार कोई पहल नहीं कर रही है, क्या लगता है कि इस आंदोलन का असर दिखेगा? देखिए, जब अंग्रेजों की यहाँ हुकूमत थी तो अंग्रेज जो इंग्लैंड के रहने वाले थे और वो यहाँ पर हुकूमत चला रहे थे, उनको भी यहाँ के लोगों के धरना प्रदर्शन आंदोलन को के आवाज़ को सुनना पड़ा था। और जब सरकारें अंधी और बहरी हो जाती है, जब सरकारें नहीं सुनती है, तो ऐसे ही लोगों के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। और असेंबली में बम फेंका तो किसी व्यक्ति पर बम उन्होंने नहीं फेंका था, उन्होंने दीवार पर बम मारा था। तो उनसे जब जज ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा था कि मेरा मकसद हिंसा करना नहीं था, हम किसी को हर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन कान से बहरे और आंख से अंधे को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है, इसलिए मैंने धमाका किया कि जो बहरे लोग हैं वो हमारी बात को सुने। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब भी सत्ता निरंकुश हो जाए या कोई बात नहीं सुनी जाती है, तो ऐसी स्थिति में लोग आंदोलन चलाते हैं। और यह देश आंदोलन के बल पर, और गांधी जी ने जो सत्याग्रह का रास्ता दिया था, सत्याग्रह के बल पर बड़े बड़े लोगों को झुकाया है, बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाया है। इसलिए हम लोग अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से और जो भारतीय व्यवस्था उसके तरीके से सरकार को झुकने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। और अगर सरकार नहीं झुकती है, नहीं बात करती है, तो सरकारें तो इसीलिए आती हैं क्योंकि उनको जाना है। शिक्षक इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उनको जाना है। शिक्षक का परंपरा चलता रहेगा। हम 60 साल तक के लिए हैं तो रहेंगे, लेकिन ये 60 साल रहने वाले तो है नहीं, 5 साल के लिए रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी बात नहीं सुनेगा वो बिहार में नहीं रहेगा, उसकी सत्ता नहीं रहेगी, वह राज नहीं कर सकता। सर आप लोगों को जो आंदोलन होने वाला है उसमें क्या शिक्षक अभ्यर्थी भी भाग लेंगे? निश्चित रूप से यह पूरी लड़ाई केवल और केवल शिक्षकों की नहीं है। यह पूर्व से जो कार्यरत शिक्षक है, केवल उनकी लड़ाई नहीं है, तो अभ्यर्थियों की भी लड़ाई है। अभ्यर्थी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ये जो सिस्टम आप ला करके थोप रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को आप न्योता दे दीजिए कि आज आपको भोज खिलाएंगे, रात में खाना खिलाने के लिए आपको, और शाम में कह दीजिए कि नहीं आज खाने नहीं बना, चलिए कंपटीशन पास किया तो आपको खाना खिलाएंगे। ये कोई तरीका है? इतने दिनों से जो विद्यार्थी 5 साल 7 साल से डीएलएड की तैयारी किया, बीएड की तैयारी किया, सीटेट किया, बीटेट किया करके उसके बाद में आप सोच रहा था कि हमारा मेरिट लिस्ट आ जाएगा, हमारी बहाली हो जाएगी, तो आप कह रहे हैं बीपीएससी एग्जाम में। तो मानसिक रूप से यह जो व्यवस्था है, यह कोई मैकेनिकल व्यवस्था नहीं है। यह तो आदमी को सोचना पड़ेगा कि किसी भी, चाहे वो छात्र हो, व्यक्ति हो, कोई भी इंसान है, तो उसमें भावनात्मक चीजें होती है और उसकी जो भावना होती है उससे उसका ब्रेन इन्फ्लुएंस होता है। तो उसके अंदर में तो यह भावना थी, उसका तो दिमाग ये सेट करके बैठा था कि हमें नौकरी हो जाएगी, और आप ऑल ऑफ सडन एक इम्पोज कर दिए कि नहीं आपको कंपटीशन में जाना होगा। तो निश्चित रूप से उनको एक बर्डन लग रहा है ना। जब मानसिक रूप से कोई व्यक्ति प्रिपेयर्ड रहता है कि हाँ हमको ये चीज करना है, तो उस स्थिति को करता है, लेकिन मानसिक रूप से तो कंपटीशन के लिए तैयार नहीं था। और शिक्षकों की जो समस्या है उसमें शिक्षक को अब आप लगातार ड्यूटी ले रहे हैं, तो जो सुबह 8 बजे उठता है, भागता है अपनी ड्यूटी, और शाम में 4 बजे बाद छूटता है, 5 बजे तक घर आता है, फिर उसके बाद में उसकी पारिवारिक भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, उसको पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए वक्त कहाँ है? हम तो जो बच्चों को पढ़ाते हैं उस सिलेबस में से पूछिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बीपीएससी का जो एग्जाम लेंगे तो बीपीएससी में तो क्वेश्चन जो आता है प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसके हिसाब से, तो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सिलेबस है उससे अलग है, तो उसकी तैयारी कब करेंगे? इसलिए ये शिक्षकों की भी लड़ाई है, अभ्यर्थियों की भी लड़ाई है। सर डोमिसाइल हटा दिया गया है,
क्या अन्य राज्यों में क्या इसका प्रावधान है? बिहार में जो कहीं का कोई भी विद्यार्थी भर सकता है, इस पर क्या अन्य राज्यों में क्या इसका प्रावधान है? देखिए, इस मुद्दे पर जो लोग गुमराह कर रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग, मैंने कहा, मैं तो शिक्षा मंत्री जी से मिल करके बताया था उनको। शिक्षा मंत्री जी से 2-2 बार मिला और मैं मिलकर उनके घर में जा करके उनके आवास पर और घंटों में हमने बात की है। और बात करके हमने उनको बताया कि आप दूसरे राज्यों से सीखिए। ये जो कह रहे हैं कि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं। इनको कुछ पता है? जब 14-15 में जब वेतनमान की जब बात आई थी तो उस समय में हमने कहा था कि वेतनमान दिया जा सकता है, उड़ीसा का मॉडल ये है, छत्तीसगढ़ का मॉडल ये है, तो उस समय भी हमने ही दिया था प्रस्ताव। इन लोगों को तो कुछ पता नहीं रहता है। और हमारे प्रस्ताव देने के बाद में तब अन्य राज्यों का इन्होंने स्टडी किया था अपने अधिकारियों को भेज करके। अभी भी इनको स्टडी कराने की जरूरत है। आपको मैं बता दूं कि ये नियोजन की जो व्यवस्था हुई थी, नियोजन की व्यवस्था बिहार में सबसे बाद में आई है। सबसे पहले ये व्यवस्था उड़ीसा में शुरू हुई थी। 1992 में गण शिक्षक नाम से वहां पर नियोजन पर बहाली हुई थी। उसके बाद में आपको बता दें कि 1995 में यहाँ पर आपको मानसेवी शिक्षक, मध्य प्रदेश में मानसेवी शिक्षक के रूप में बहाली हुई। फिर बाद में वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसका विभाजन हो गया। इसके बावजूद 1 जुलाई 2018 से वहां पर जितने भी नियोजित शिक्षक थे उन सभी लोगों को वहां पर राज्यकर्मी मान लिया गया, शिक्षा विभाग में सामान्यित कर दिया गया। 8 वर्ष की सेवा पूर्णता के आधार पर वहां नियोजित शिक्षकों को सामान्यित करने का प्रोविजन है। उड़ीसा में 6 वर्ष की सेवा के आधार पर उनको सामान्यन की व्यवस्था है। तो इनको तो जाकर अध्ययन करना चाहिए ना। वे लोग बहुत होशियार हैं। ये यहाँ के जो ये निठल्ले लोग हैं और इन लोगों को ना कोई जानकारी है, ना कोई जानकारी लेने के लिए तैयार है, देने पर भी कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इन लोगों को तो यह पता ही नहीं है। हम न जानेंगे न मानेंगे तो कैसे होगा? या तो आप जानिए, नहीं तो मानिए जो हम कह रहे हैं। आप जाइए, अध्ययन कीजिए। उड़ीसा में व्यवस्था है कि वहां पर अभी भी स्थानीय निकाय बहाल करती है। वह प्रोविजन इसलिए बनाया क्योंकि उड़ीसा में दूसरे राज्य के लोग नहीं जा सके। जब नियोजन की व्यवस्था होगी तो उस नियोजन की व्यवस्था में डोमिसाइल लागू रहेगा, क्योंकि नियोजन वाले में आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, वह लोकल बॉडी का मामला है। तो वे लोग क्या करते हैं, लोकल बॉडी से बहाल कर लेते हैं और 6 साल जिसकी सेवा पूरी हो जाती है उसको फिर परमानेंट कर लेते हैं। उन लोगों को फिर राज्यकर्मी बना दिया जाता है, शिक्षा विभाग में सम्मानित कर दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में 8 साल की सेवा के आधार पर है, छत्तीसगढ़ में 8 साल की सेवा के आधार पर है। तो यहाँ तो जितने लोग हैं सभी लोगों की सेवा, तो 2-2 दशक से लोग काम कर रहे हैं। तो उसके आधार पर अभी भी जैसे चाहते कि हम नियोजन कर लें तो नियोजन लोकल बॉडी से कर लेते हैं। इन लोगों को बना देते, 5 साल की सेवा पूरी जिस दिन हो जाएगी इन लोगों को हम राज्यकर्मी मान लेंगे, इनको हम शिक्षा विभाग में क्या दिन सम्मानित कर लेंगे। तो उसमें डोमिसाइल का कहाँ मामला आता है? ये जानबूझ करके तमाशा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने का सपना हो जाएगा अब किसी व्यक्ति को, तो अब वो उसका कोई तो ये है, अब शिक्षक के माथा पर हजामत बनाना था, बनाइए कि शिक्षा में जितना राजनीति करना है कर लीजिए। सर, लेकिन अमीर सुब्रहानी जी ने कहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में 7-8 मुकदमा दायर किए हैं, उसमें ये दिए हैं, डोमिसाइल का हवाला दिए हैं, इसी कारण इसमें संशोधन करना पड़ा है। निश्चित रूप से यह मुद्दा तो मैं डे 1 से उठा रहा हूं कि यदि आप इन लोगों को बीपीएससी से बहाली करिएगा तो ऐसी स्थिति में आपको डोमिसाइल हटाना पड़ेगा। यह संवैधानिक बाध्यता है। तो आप दूसरे राज्य से सीखिए ना। काहे के लिए बीपीएससी से आप लेना चाहते हैं? या बीपीएससी से ही आपको लेना है तो बीपीएससी से आप मेरिट बना लेते, मार्क्स बेसिस पर, जिस प्रकार से पहले कर रहे थे, सेंट्रलाइज फॉर्म आप ले लेते और बीपीएससी हो या स्टेट लेवल पर कोई कमीशन बना लेते, वो फॉर्म ले लेता। फॉर्म लेने के बाद मेरिट लिस्ट बनाकर जिस नियोजन को जितना रिक्वायरमेंट है नियोजन का को उतना जो है वहां से भेज देते चयनित करके। क्या दिक्कत था? करना चाहते तब ना। तो आप तो तमाशा कर, ये डोमिसाइल की पॉलिसी आप अगर चाहते कि हम लागू रखें तो उसका रास्ता था, लेकिन आप चाह नहीं रहे हैं, आप नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति जब किया जाएगा तब यही होगा। सर, आप लोगों को आंदोलन का समर्थन भाजपा भी करेगी, तो भाजपा का जिस समय सरकार था, नीतीश कुमार का साथ जो गठबंधन था, तो उस समय भी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई गई थी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठी हमेशा चार्ज होते रहा है। शिक्षकों पर लाठी चार्ज लोग कराते रहे हैं, यह हमेशा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग हैं वो अनभिज्ञ हैं। सुशील मोदी जी तो राज्यसभा में कहे, अभी भी हाल में इनका बयान आया है, इन्होंने तो कहा है कि हाँ मैं जो है अगर इन लोगों को पुराना पेंशन लागू कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा, वो जाएगा। सारी समस्या सुशील मोदी जी को नजर आती है। तो ये भाजपा के लोग भी, लेकिन अब समस्या यह है कि हम लोग हो गए डगरा के बैगन। 2 थोपी ही मारता है तो उसके यहाँ जाते हैं कि हमको वो रिलीफ दे देगा, अब उसके यहाँ जाते हैं तो 2 थोपी वो मारता है तो इसके यहाँ चले जाते हैं। ये तो 70 वर्षों में लोकतंत्र तो हाँफ रहा है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र आज के रेट में हाँफ रहा है। हर 5 साल पर प्रयोग हो रहा है और प्रयोग में जो आ रहा है सब उसी प्रकार का सब निकल रहा है।
आखिर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रण पत्र जारी कर रहे हैं कि हम आएंगे तो हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, समान काम का समान वेतन दे देंगे। हम लोगों ने उनको जिताने का काम किया, बैलेट के काउंटिंग में सभी जगह हम लोगों ने जिता दिया, जो कभी भी आरजेडी बैलेट में नहीं जीतती थी, और हमने आरजेडी को जिता दिया। और तेजस्वी यादव जाकर के और वो अब जिस प्रकार से वादा खिलाफी किए हैं, इस देश में अगर न्यायपालिका सही होती तो ऐसे लोगों को जेल भेज देना चाहिए, तेजस्वी यादव ऐसे लोगों को, या चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे जदयू के लोग हों, चाहे किसी पार्टी के लोग हों। अगर आप वायदा किए और वायदा पर खरा नहीं उतरे तो वादा खिलाफी के जुर्म में इन लोगों को जेल देना चाहिए और लोकतंत्र में लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए ऐसे नेताओं। ये लोग तमाशा कर रहे हैं। आप जब कहिएगा कि हमको वोट दे दीजिए तो हम लालच में आपको वोट दे देंगे, और फिर आप आ जाइएगा तो आप मार लाठी के सबको सुता दीजिएगा, उसका फिर हम बात जाएंगे भाजपा के पास, और वो कहेगा चुनाव के टाइम में कि हम आ जाएंगे तो दे देंगे, फिर वो आएगा तो वो लाठी से पीटेगा। कहाँ जाएगा यहाँ का पब्लिक? इस हिंदुस्तान की जनता तो ठगी जा रही है और जूते की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। ये तमाशा बना दिया है, लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया इन पॉलिटिशियंस ने। ऐसे राजनीतिकों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी, आपका जो हाल होगा हिंदुस्तान की धरती पर, आपसे ज्यादा फ्रॉड, आपसे ज्यादा विश्वासघाती नेता आज तक नहीं हुआ। और आप नौजवान थे, आपको गंगा जी में डुबा दिया नीतीश कुमार ने, आपको बर्बाद कर दिया, आपको पता नहीं चल रहा है। आप जो आज अब आप किस मुंह से जाइएगा नौजवानों को कहने के लिए 5 साल के बाद में, जब चुनाव के टाइम में आप जाइएगा तो आप पर कौन विश्वास करेगा? आप तो विश्वासघाती हैं, दगाबाज हैं, गद्दार हैं। आपने गद्दारी किया है पूरे नौजवानों के साथ में, शिक्षकों के साथ में। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे बिहार के शिक्षक। हम लोग तो पूरे बिहार में पोस्टर साटेंगे, सारे शिक्षक अपने आवास पर, और शिक्षक अभ्यर्थी अपने आवास पर पोस्टर साटेंगे कि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हमारे कैंपस में नहीं घुस सकते। हम लोग हमेशा प्रतिकार करेंगे। अगर ये लोग हम लोग के कैंपस में आएंगे, सत्ताधारी दल के लोग, चुनाव के टाइम में जूता से इन लोगों का स्वागत करेंगे हम लोग। ऐसे दगाबाज लोगों को, ऐसे गद्दार लोगों को, झूठे लोगों को अपने कैंपस में, अपनी धरती को, अपने घर को नापाक नहीं होने देंगे। ये लोग नापाक लोग हैं, जो लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है।